डोसा बना लेंगे, है ना? उस टाइम पे डोसा भी सही रहेगा। कितना 5 दिन का टोटल स्लॉट रहेगा? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 3 दिन और सैटरडे संडे तो वैसे ही छुट्टी थी, 3 ही दिन की छुट्टी मिल रही। कोई बात नहीं, चलता है, दुनिया है, चलता है। मिल गई तुझे शांति? यप। बढ़िया, पड़ा है। भगवान तेरे को भली दे, भली रहे तू भली। अरे ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने पैन में सरसों का तेल, जो मस्टर्ड ऑयल होता है, वो लिया था। देन उसके बाद मैंने उसमें सौंफ जो होती है, ग्रीन वाली जो सौंफ होती है, वो सौंफ डाली। देन थोड़ी सी हींग डाली और उसके बाद मैंने बड़े बड़े पीसेस में, मतलब जिस तरह से मैंने करेले कट किए थे उसी तरह से मैंने प्याज भी कट कर ली थी। फिर मैंने उसमें प्याज ऐड कर दी। पता है क्या, मैं ना जब करेले बनाती हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं ऐड करती हूँ। बहुत कम चीज़ों के साथ, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं, और बहुत लेस मसालों के साथ करेले बनाती हूँ। आप भी कभी अगर हो सके तो ट्राई करना, बहुत फटाफट बन जाते हैं और प्लस बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं। जिनको करेले पसंद होंगे उन्हें पता होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जब प्याज मेरी भुन गई तो फिर मैंने धुले हुए करेले यहाँ पे डाल दिए, जो मैंने धो के भिगा के थोड़ी देर रख दिए थे। फिर उसके बाद मैंने वो पानी हटा दिया और निचोड़ के वापस से बर्तन में रख लिए थे। फिर मैंने इसमें वो ऐड कर दिया और जब ये प्याज और करेले दोनों अच्छे से, मतलब मेरी मन मुताबिक भुन जाएंगे, आप अपने हिसाब से भुन सकते हो जितना भी आप चाहो, जितना भी क्रिस्पी आप करना चाहो। उस जब वो भुन जाएंगे उसके बाद मैंने यहाँ पे हल्दी, नमक और चिली फ्लेक्स, जो रेड वाली जो कुटी हुई मिर्ची होती है, वो मैंने ऐड कर दी। अमचूर पाउडर मेरे घर पे खत्म हो गया था इसलिए मैं अमचूर पाउडर नहीं डाल पाई। इतना चीज़ें बस मैंने ऐड करी इसमें। इसको अच्छे से हल्का सा और भुना और फिर मैंने इसकी लिड लगाकर इसको थोड़ी देर कुक होने दिया। इतनी जल्दी बन गए और इतने टेस्टी करेले बने, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप कभी अगर मौका मिले तो इस तरह से बना के देखना, बहुत मस्त लगता है। धीरे धीरे सिम्बा अपनी गतिविधियों में कुछ ज़्यादा ही प्रगतिशील हो गया है। उस प्रगतिशील होने की वजह से उसके पिटने की संभावनाएं धीरे धीरे बढ़ गई। कोई भी इंसान जब ज़्यादा प्रगतिशील हो जाता है तो अवरोध आते हैं, तो उसकी प्रगतिशीलता के पीछे मैं हूँ अवरोध उत्पन्न करने के लिए। और इनका काम ये होता है कि ये उसको अपना हाथ पांव दान में दे रखी हैं ताकि जो है आराम से जो है वो काट सके। वो अपनी व्यवधानों से जो इससे ज़्यादा भी याद नहीं आ रहा है हिंदी वाला, ठीक है ना, बाद में बताऊँगा। हाँ, व्यवधानों से उत्पन्न हुई जो कठिनाइयाँ हैं और जो मनोवैज्ञानिक दबाव उसे महसूस होता है, उस कारण से वो, कहने का मतलब ये था कि मैं नॉर्मली अब ऐसे ही बात करने लगा हूँ थोड़े पागलपंथी वाली, क्योंकि रात में 3, साढ़े 3, कभी कभी 4 भी बज जा रहे। कल तो ये ऐसे बड़बड़ा रही मेरे बगल में सोई हुई, 1:45 बजे के आसपास करी, लाइट बंद कर दो, लाइट बंद कर दो। मैंने कहा लाइट तो बंद है। तो बाद में पता चला अच्छा कि वो लैपटॉप की जो इंटेंसिटी है, ब्राइटनेस थी, वो बहुत ज़्यादा थी, तो उसकी ब्राइटनेस मैंने थोड़ी सी कम की, फिर धपाक से सो गई। और इसके साथ साथ ये भी सोया पड़ा हुआ था। ये सुबह मेरी ज़िंदगी की आफत बनाता है, वो रात में बनाती है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरी लाइफ में आफत ज़्यादा हो चुकी है। आफत से याद आया कि इस समय एक आफत जो है सब्जी बना रही है, कहेंगे ये रहा वो शख्स। करेले की दाल भी बनाई है मैंने, हाँ, अरहर की दाल और करेले की सब्जी। तो दाल इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि वो कई बार इंक्लूड कर चुके हैं हम लोग। हाँ, सो तो है, तो ये वाला हिसाब है। चाचा डाल रहे हैं। और चाचा का भाई का हो, का करत हो, कुछ कहबा नहीं? ई कौन भाषा हवे? ई भाषा नहीं समझे नहीं हम, बोलबा के नहीं कुछ। अरे तनी भोजपुरी में बतिया लेता है मत हैं, जब देखा तब चपर चपर मुहिया चलत रही चलत रही चलत रही हैं। आ गई ला फिर कटिया हमके हैं, और कोनो काम नहीं खे तोरे लगे बताइबा? हाँ,
अरे तेरी जात के कुत्ता। हाँ का हो ई का घर तहस नहस सत्यानाश कर ले बड़ा एकदम मारे के एकदम है सरल तुम ई कौन काम करेला तू हो कौन काम धंधा नहीं के तोरा लगे हैं खाली कटले खातिर जो है कौनो के पैर चाहिए कौनो के हाथ चाहिए हैं कौनो सामान चाहिए। सोच रहा होगा आज ये लोग किस भाषा में बात करने लगे मेरे से। कहो अरे बोल दे तनी अरे वो बोल दे देख अरे बोल दे किस भाषा में बात हो रही अरे है। बोल दे ना हैं अब बोलबो नहीं तू कतौ ना बोलबो अब बोल दे तो कौन सी भाषा में बात ये देखो आ गई हमारे हथवा लगे हैं तेरे भी नहीं है। तो इतना गंदा हो गया है ये इतना गंदा हो गया है और अब ये साफ ही नहीं होता है। पूरा निकालने वाली बर्तन होता है छोटा सा। संडे को इंसान ऐसा दिखता है मैं कह रहा हूँ संडे को इंसान ऐसा दिखता है जैसा मैं दिख रहा हूँ। दिखाने में ज्यादा विश्वास रखते हो तुम। मैं बहुत ज़्यादा विश्वास रखता हूँ मेरा जो बस है वो ट्रक के बराबर है समझ रहे हो। चाय बनाओ चाय जल्दी से चाय ऑलमोस्ट रेडी है। सो कट कर देना ठीक नहीं लगेगा। चाय दिखाओ बेटा चाय दिखाओ तुम। चाय दिखा दी मैंने दिखा दी मैंने अब दिखाओ ना ये लाइट के साथ। ओके जस्ट अ मोमेंट। क्या उबाला आ रहा है चाय में देखो। इसको बोलते हैं असली चाय। ये होती है असली चाय। फिर से मेरा फोन बजा। गो 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 गो। मैं अपने फोन से परेशान हूँ जरूर ओला मनी वाले होंगे। वाओ कितने महीनों से तुम्हारे पीछे पड़े हैं ये। वही है नहीं दूंगा। एक चीज़ मैं ओला मनी वालों से कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। आप पहले पोस्टपेड सर्विसेज उसमें देना शुरू करते हो कि आपको मैं मतलब ओला की तरफ से आपको 2000 का जो है पोस्टपेड जो है कैश रहेगा और आप उससे पेमेंट कर दिया कीजिए। थी तुमने लास्ट। अरे यार वो नहीं उस दिन एनिवर्सरी वाले दिन जो तुमको कॉलेज जाना पड़ गया था तो वही 300 समथिंग रुपए पड़ गए थे मेरे टोटल। भाई साहब। ठीक है अब हुआ क्या ना मेरा पर्पस क्या है मेरे को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा पर्पस ये है कि अगर डेट आने दो ना। नहीं डेट भी आ गई है डेट आ गई और डेट अच्छा नेक्स्ट राइड से पहले देनी होती है तो नेक्स्ट राइड हम पता एक्चुअल में क्या होता है ये फाइन पोज करते हैं। हाँ। जब आपका वो डेट ड्यू खत्म हो जाता है तो कितना रुपया पड़ 50 रुपए ही जोड़ देते हैं उसमें पर डे का नहीं एक ओवरऑल एक पूरा ओवरऑल और उसके कुछ दिनों बाद फिर ज्यादा बढ़ाते हैं। मेरा ये कहना है कि जब आप किसी चीज पे फाइन लगा रहे हो ठीक है आपने फाइन लगा दिया और आप उससे फाइन के साथ वाला मनी लोगे ठीक है तो एक दिन में ये जो 770 कॉल्स होती हैं ये क्यों करते हो आप। आपका जो AI मॉड्यूल है उसको थोड़ा सा आप हल्का कर दो। नहीं किसी दिन कोई फोन करके गरियाएगा बहुत ढंग से वो भी मुझे क्या है मैं तो पेमेंट करके वैसे भी अनइंस्टॉल करूंगा मेरे को तो वैसे भी नहीं यूज करना है तो बहुत इमरजेंसी थी। हाँ मतलब स्कूटी के बाद से तो फिर मैं वैसे भी इस पे नहीं जाता हूँ। कार से कहीं बाहर निकलना होता ऐसा होता कि आप फाइन नहीं इम्पोज कर रहे होते ड्यू डेट के बाद आप फाइन नहीं इम्पोज करते। आप कहते हैं हमारी पॉलिसी है कि हम 15 डेज तक फाइन नहीं इम्पोज करेंगे विल रिमाइंड द कस्टमर दैट प्लीज पे। हाँ जब आप फाइन लगा दिए हो और फाइन के ऊपर भी आप फाइन लगाओगे इट्स अ क्यूमुलेटिव काइंड ऑफ अ फाइन सिस्टम। मेरा ब्लू वाला वो कहाँ है क्या वो चाय का ब्लू वाला बड़ा वाला मग्गा जैसा वो देखो उधर रखा होगा मैं अभी ला के दे रहा हूँ और उसमें ले लो है ना। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे चाय के कप रखे हुए हैं। तो दिस इज मिस्टर पोपलूज चाय। मेरी कौन सी और तुम्हारी वाइट वाला जो मग्गा दिख रहा है 2 लीटर का ये पोपलू सहाय की चाय है। एंड जो ग्रीन वाला छोटा सा उसका तो भाई सा दिख रहा है आपको छोटा भाई जो है ये मेरा कप है ठीक है। तो पोपलू सहाय की चाय और मेरी चाय बहुत बहुत अंतर के साथ आपके सामने प्रस्तुत है।
मॉर्निंग। तो आज है संडे यस। और अब हम लोग पी रहे हैं चाय। बाल मेरे हो गए हैं बहुत ज़्यादा ऑयली क्योंकि 4 दिन हो गए हैं धुले बिना। तो इतना ऑयल जब आ जाएगा बालों में उसके बाद ही वॉश करने होंगे। बाहर आया है सब्जी वाला जो पता नहीं किस भाषा में और क्या कहना चाह रहा है। और ये है मेरा चाय का मग्गा कुछ तो बेच रहा है। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर लेते हैं। आई होप आपको ये छोटा सा चुन्नू मुन्नू सा व्लॉग पसंद आया होगा। ये ज़्यादा नहीं शूट हो पाया, हम लोग कुकी के साथ चाय पी रहे हो। तो हम लोग एक और आज अगर हो सका तो हम आज एक संडे स्पेशल व्लॉग अभी चालू करेंगे। खिला रहे हैं तो एक संडे स्पेशल व्लॉग अभी चालू होगा। अभी से थोड़ी देर बाद ही स्टार्ट कर देंगे, इसीलिए इस वाले व्लॉग को पहले एंड करना बहुत ज़रूरी है। तो हाँ, हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी संडे।